उसका नया ही लगवा देंगे ना उसमें। हेलो, गुड आफ्टरनून मेरे भाई। चलिए आज ये सारे के सारे बच्चे, आज स्टूडियो हमारा थोड़ा सा चेंज है, उसमें साफ सफाई करा रहे हैं हम। आ जाओ बेटा सारे के सारे, फिर करते हैं भाई पढ़ाई लिखाई की बातें। क्या कर लिया जी लास्ट क्लास? ला 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 ला। पास्ट परफेक्ट टेंस, ठीक है बेटा। चलो जी, जूम ज्यादा है, जूम ज्यादा कर रखा है क्या हमने? नहीं बेटा, परफेक्ट जूम है। ठीक है, और दूसरा ये स्टूडियो चेंज है बेटा आज। आज जो हमारा है बोर्ड है वो छोटू बोर्ड है, छोटू। ठीक है, इसलिए थोड़ा जूम ज्यादा इनको इसीलिए लग रहा होगा। देखो जी ये एकदम छोटा सा है। हम जो चालू कर रहे हैं बेटा वो कर रहे हैं पास्ट परफेक्ट। ठीक है, इस टेंस को हमने कल स्टार्ट किया था, मैं थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूं कल क्या किया था, फिर आगे पढ़ेंगे बेटा। पास्ट परफेक्ट, अगर हम पास्ट परफेक्ट की बात करते हैं पुत्र जी, तो इसमें मैंने ये बताया था आपको लास्ट कॉन्सेप्ट टाइमलाइन। ठीक है, टाइमलाइन, जब हम टाइमलाइन की बात करते हैं तो बेटा जो समय अभी चल रहा है वो प्रेजेंट है, जो आने वाला समय हुआ वो फ्यूचर हुआ। ठीक है, इसको कॉपी मत कर लेना क्योंकि कल हो गया था। जो पीछे समय है वो पास्ट हुआ, और कल मैंने बताया बेटा इससे भी इधर आओगे तो वो पास्ट ऑफ पास्ट हुआ। ठीक है, वो पास्ट ऑफ पास्ट हुआ। आप ये बोल रहे थे, तो जो पास्ट को पास्ट ऑफ पास्ट तक खींचता है वो पास्ट परफेक्ट है। ठीक है, जो इसकी बात करता है कि पहले भी कोई काम हुआ होगा और इससे पहले आप बात करते हो, वो पास्ट ऑफ पास्ट है, मैंने ये बताया था। और फिर मैंने एक एग्जांपल आपको कराया था बेटा, आई हैड ऑलरेडी, सपोज आई हैड ऑलरेडी क्लीन माई रूम, मैंने अपना कमरा पहले ही साफ कर लिया था। ये एग्जाम्पल था मेरे ख्याल से बेटा। फिर मैंने बोला इसे अगर आप आई ऑलरेडी क्लीन करोगे तो ये गलत हो जाएगा मेरे बच्चे, सेकंड फॉर्म गलत होगी, क्योंकि ऑलरेडी का मतलब पहले ही साफ कर लिया था, तो पास्ट में कुछ हुआ होगा उससे पहले ही आपने ये कर लिया होगा, तो आप वहां हैड ऑलरेडी क्लीन लिखोगे। ये कॉन्सेप्ट था बेटा जो कल हुआ था। ठीक है, चलो अब आगे की बात देखते हैं बेटा। अब कहानी में मोड़ है आगे। अब यहां से कॉपी कर लो सारे के सारे, ओ छोटू कॉपी कर लो बेटा। यहां से एक बात हमेशा याद रखिएगा, कॉपी करना है अब यहां से आपको पेन कॉपी उठा लो बेटा, पेन कॉपी उठा लो और यहां से कॉपी करना। देखिए अगर मैं इसकी बात करता हूं तो जो हमारा समय अभी का है, हाँ बेटा एक सेकंड, क्वेश्चन ऑप्शंस वाला है, सपोर्ट द कॉमन एरर इज ज्वाइनिंग टुडे। अच्छा पूरा इंप्रूवमेंट में ना, तो उसको तो फिर टाइप कर लो, कंप्लीट को तो टाइप कर लो, बट वो टाइप देखना वो एक ही वर्ब का चेंज है तो दोबारा टाइप ना करना पड़े बेटा। आओ बच्चे देखो, अभी का जो समय है वो हुआ प्रेजेंट, और पुत्र जी जो इधर का समय है वो हुआ पास्ट। और इससे बात कॉपी करना है बेटा, ये इससे इधर जब आओगे तो ये है पास्ट ऑफ पास्ट। ठीक है, ये कहानी आपकी बन रही है, डन। अब इसका मतलब ये हुआ बेटा प्रेजेंट से डायरेक्ट पास्ट ऑफ पास्ट पे कूदना, डायरेक्ट। ठीक है, पास्ट ऑफ पास्ट। बच्चे ऐसा पॉसिबल है? नॉनसेंस, नॉनसेंस या इनकम्प्लीट सेंस। इसको कॉपी करना है, जैसे मैं लिख रहा हूं ऐसे ही आपने इसे कॉपी करना बेटा, जैसे मैं लिख रहा हूं। ठीक है, जैसे मैं लिख रहा हूं बिल्कुल ऐसे ही कॉपी करना है। प्रेजेंट से जब आप डायरेक्ट कूदे पास्ट ऑफ, कैसे हो जाएगा भाई? एक स्टेप फॉलो करोगे आप, प्रेजेंट से पास्ट, पास्ट से पास्ट ऑफ पास्ट की बात होगी ना, आप डायरेक्ट अगर पास्ट ऑफ पास्ट लिख दोगे वो इनकम्प्लीट स्टेटमेंट होगी बेटा। कैसे सर? देखो, एक बंदे ने ये बोलता है, एक बंदे ने ये बोलता है कि भाई आई क्लीन माई रूम, मैंने अपना रूम, ठीक है, साफ किया था, तो ये सेकंड फॉर्म हुई।
तो बेटा पास्ट के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे हो, पास्ट इंफॉर्मेशन, हाँ, तो ये कौन सी इंफॉर्मेशन है? पास्ट इंफॉर्मेशन। मैंने कमरा साफ किया था, हाँ, तो सही हो गया सेंटेंस, पास्ट इंफॉर्मेशन आपने दे दी बेटा, सेंटेंस तो सही हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर मैं एक सेंटेंस ऐसा लिखूं बेटा, आई हैड क्लीन्ड माई रूम, मैं अपना कमरा साफ कर चुका था, हाँ हाँ, आगे भी कुछ है? कहता नहीं, ऐसा ही है। मतलब तुम कहना क्या चाहते हो फिर? बेटा जो ये प्रेजेंट टाइम होता है ये बेस टाइम होता है। बेस टाइम का मतलब पता है क्या होता है? सारी बातें इसी से रिलेट करके बोली जाती हैं। बेटा प्रेजेंट में ही फ्यूचर की बात करते हो, प्रेजेंट में ही आप प्रेजेंट की बात कर सकते हो, प्रेजेंट में आप पास्ट की बात कर सकते हो। क्यों? क्योंकि हम आज ही जिंदा हैं तो अभी तो बोल रहे हैं। आपने प्रेजेंट में क्या किया बच्चा? आपने प्रेजेंट में बात कर ली पास्ट ऑफ पास्ट डायरेक्ट। मैं अपना रूम साफ कर चुका था, मैं अपना रूम साफ कर चुका था। मैंने बोला इस बात से तुम कहना क्या चाहते हो? इस बात से तुम कहना क्या चाहते हो? आपने बोला मैं अपना रूम साफ कर चुका था। आपने बोला, मैंने बोला क्या कहना चाहते हो? कि यही कि कमरा साफ किया था मैंने। हाँ, तो फिर ये बोलो ना, ये क्यों बोल रहे हो? आपने पास्ट ऑफ पास्ट बोला है तो कुछ तो ऐसा हुआ होगा जो आपको पास्ट में किया होगा कुछ, और उससे पीछे खींच के आपको पास्ट ऑफ पास्ट लेके गया होगा। कुछ तो ऐसा होगा। कहता कुछ नहीं, बस ऐसा ही है। तो ये इनकम्प्लीट सेंस हो गई बेटा। ये कैसी सेंस हो गई? इनकम्प्लीट सेंस हो गई। ये हो गई इनकम्प्लीट सेंस कि कुछ तो हुआ होगा जो आप पास्ट से पास्ट ऑफ पास्ट पे कूदे होगे। कुछ तो हुआ होगा भाई। अगर मैं यहां पर बोलूं बेटा तो ऑलरेडी था वो शब्द जिसने आपको मजबूर किया ये कहने पे कि आई हैड ऑलरेडी क्यों किया, क्लीन्ड क्यों नहीं काटा? आई हैड ऑलरेडी क्लीन क्यों किया, क्लीन क्यों काटा? क्योंकि भाई देख पहले ही साफ कर चुका था। हाँ, अगर पहले ही कर चुका था तो कुछ हुआ होगा। हाँ, तो उससे पहले ही की बात कर रहा है कौन? ऑलरेडी, उसकी वजह से पास्ट ऑफ पास्ट खींचा। लेकिन बच्चा जब हम इसकी बात करेंगे, हाँ, डायरेक्ट ये लिख देंगे, कुछ शब्द ही नहीं है, कोई कहानी ही नहीं है कि पास्ट टू पास्ट क्यों लिखा, क्यों गए आप पास्ट टू पास्ट तक। अगर आपको सिंपल पास्ट इंफॉर्मेशन देनी है तो आप पास्ट यूज कीजिए। डायरेक्ट अगर आप उस पर कूदेंगे तो इलॉजिकल नहीं हो जाएगा। तो ये सेंटेंस हुआ बेटा इनकम्प्लीट सेंस, ये सेंटेंस हुआ इनकम्प्लीट, तो इसको आप करोगे पास्ट इंफॉर्मेशन। ठीक है, चलिए क्लास चल रही है ना बेटा? तो बच्चा लिख रहा है सर्वर है, क्लास चल रही है, क्लास एकदम परफेक्ट लाइव है। फटाक से कमेंट में एक्टिव हो जाए सारे के सारे, और कमेंट करके बता देना एक बार लाइव है ना क्लास। हाँ भाई, क्लास लाइव है ना? एक बार फटाक से बताएं, सारे के सारे बच्चे फटाक से आ जाएं और फटाक से बताएं लाइव है ना क्लास। ठीक है, ओके। चलिए, तो एक दो का आज मत्था खराब हो गया, बावला हो गया है एक दो बच्चा। चलो अब जरा ध्यान से सुनना। तो ये चीज इनकम्प्लीट हो गई, कंप्लीट। इसका मतलब ये है बेटा डायरेक्ट पास्ट ऑफ पास्ट कभी नहीं आएगा। 100% कोई ना कोई होगा जो उसको मजबूर करेगा पास्ट ऑफ पास्ट आने पर। तो सर वो क्या चीजें होंगी? क्या चीजें होंगी? तो पास्ट ऑफ पास्ट तब यूज किया जाएगा जब पास्ट ऑफ पास्ट की सेंस के लिए आपको सेंटेंस में मीनिंग दिखेगा। ठीक है, डन, यहां तक हुआ? हाँ, तो इसी के नीचे लिखना बेटा, ये बात हो गई ना? इसी के नीचे एक बात लिखनी है, ठीक है, नोट करके, पास्ट ऑफ पास्ट। ठीक है, पास्ट ऑफ पास्ट की सेंस, की सेंस उस सेंटेंस में होनी चाहिए। ठीक है, पास्ट ऑफ पास्ट सेंस शुड बी गिवन इन द सेंटेंस। अगर आप हिंदी में लिखोगे तो क्या बोलोगे बेटा? पास्ट ऑफ पास्ट सेंस शुड बी गिवन इन द सेंटेंस। दी जानी चाहिए, पास्ट ऑफ पास्ट की सेंस दी जानी चाहिए। तो पास्ट ऑफ पास्ट की सेंस सेंटेंस में होनी चाहिए। आपने बोला कैसे होगी सर? आ जाओ बेटा, सब मैं बताता हूं। पहला कैसे होगी सर? केस नंबर 1, कैसे होगी सर?
ऑलरेडी। बेटा ये शब्द है जो पास्ट ऑफ केस वन क्या हुआ, कैसे पता चलेगी सर सेंस है, पहला शब्द ऑलरेडी, ठीक है, ऑलरेडी। तो जो पहला शब्द है बेटा ऑलरेडी, वो हमेशा हमेशा आपको पास्ट ऑफ पास्ट की पास्ट में सेंस देता जाएगा, ठीक है, सारा सेंस देता जाएगा। इसका मतलब बेटा आप खुद से सोचो, आज तक जो किताबों में डायरेक्ट लिख देते हैं ना, आई हैड डन माई वर्क, आई हैड पेंटेड माई रूम, आई हैड रिटन अ लेटर, ये टेक्निकली गलत सेंटेंस है, ये शॉर्टकट है, ये अधूरी बातें हैं। एक बात बताओ, एक बार मैंने ये बोलूं मैंने 2 एप्पल खाए थे और मैं 2 एप्पल खा चुका था, तो आप कभी भी ये नहीं बोलोगे बेटा रियल लाइफ में मैं 2 एप्पल खा चुका था, तो दूसरा कुछ इंतजार करेगा, हाँ तो कहता बस इतना ही, अरे फिर पागल है, इसमें बोल आई एट 2 एप्पल्स, मैंने 2 एप्पल खाए थे, आई हैड इटन 2 एप्पल्स, मैं 2 एप्पल खा चुका था, इसका मतलब कुछ हुआ होगा और भी, तो वहां कहता कुछ और नहीं रहा, सेंटेंस इतना ही है। अरे जब इतना ही सेंटेंस है महाराज, तो फिर उसमें आप सिंपल सेकंड फॉर्म बोलो, उसमें पास्ट ऑफ पास्ट क्यों बोल रहे हो फिर? तो इसको आने के लिए मजबूर करेंगे चीजें। पहला शब्द कौन सा है? ऑलरेडी। अगर ये चीजें नहीं होंगी तो आप पास्ट ऑफ पास्ट को कभी भी यूज नहीं करोगे, आप पास्ट परफेक्ट को यूज क्यों करोगे? आप सिंपल पास्ट में बोलो, कहानी खत्म हुई। कैसे? तो अब उस चीज को ध्यान से सुनो बेटा। अब आप एक शब्द ऑलरेडी यूज करो, ऑलरेडी का मतलब है पहले ही, पहले ही तो पास्ट में कुछ हुआ होगा और उससे पहले की आप बात करने लग रहे हो, तो ऐसे में एरर आएगा। चलिए आइए देखते हैं। मैंने बोला दे हैड ऑलरेडी, ठीक है, वॉश्ड देयर कार्स, उन्होंने पहले ही उनकी गाड़ियां साफ कर ली थी, अपनी गाड़ियां पहले ही धो ली थी, ठीक है। लेकिन अगर इसमें दे दे बेटा दे ऑलरेडी वॉश्ड देयर कार्स, तो अब सोचो कौन सा सेंटेंस गलत कौन सा सही। अगर पेपर में ये होता तो बेटा ये गलत होता, ये बोलो दे वॉश देयर, उन्होंने अपनी गाड़ी धोई थी, वे अपनी गाड़ी धो चुके थे, तो कुछ तो सेंस होगा। गाड़ी धो चुके थे मतलब गाड़ी धोई थी, हाँ तो ये बोलो ना, फिर वो क्यों बोल रहे हो? ठीक है। लेकिन मेरे बच्चे जब ऑलरेडी अगर वहां पर आ जाएगा तो आपको ये प्रकट हो जाएगी बात वहां कि पहले ही, तो पेपर में ऑलरेडी नहीं काट सकते आप, ये बोलेगा पहले ही, तो पास्ट ऑफ पहले ही कोई काम हो गया तो कुछ ना कुछ हुआ होगा, उससे पहले ही कोई काम हुआ होगा, तो ये तो पास्ट ऑफ पास्ट की सेंस है। तो इसी वजह से, इसकी वजह से ये सेंटेंस अब सही हुआ, और पेपर में ये सेंटेंस मेरे बच्चे पेपर में अपने आप में गलत हुआ। अगर आप इसे सेकंड फॉर्म लगा के चल रहे हो तो ये तो गलत हुआ, वो सही हो। तो पहला शब्द ऑलरेडी हुआ। सर और भी शब्द है? और भी शब्द हैं, आओ अब एक एक करके उनको खत्म करते हैं। तो केस नंबर 1 ये हो गया बेटा, जो अपने आप में मजबूर करता है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं केस नंबर 2 की। कॉपी हो गया? कॉपी थोड़ा फुर्ती में करिएगा, कॉपी थोड़ा फुर्ती में करिएगा, फटाक से करिएगा। हुआ? चलो केस नंबर 2 बेटा, एक और शब्द है जो मजबूर करता है, वो है बिफोर कंजंक्शन। बिफोर एक कंजंक्शन होता है जो कि टाइम कंजंक्शन होता है बेटा, टाइम की बात करता है, एक टाइम कंजंक्शन होता है बिफोर, जो पास्ट ऑफ पास्ट को आने पर मजबूर करता है। क्यों? क्योंकि बिफोर का काम होता है कौन सा एक्शन पहले हुआ वो बताना, तो भाई ये भी मजबूर करता है, ठीक है। कैसे? जरा देखते हैं, चार चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। मैंने बोला बेटा जब कोई भी स्टेटमेंट आएगी, हाँ, फिर प्लस में बिफोर आएगा, पास्ट की अगर स्टेटमेंट हुई, ठीक है, और फिर से कोई यहां पर सपोज करो स्टेटमेंट आई, तो मुझे एक बात बताओ कौन सा काम पहले होगा? अरे सर इससे काम पहले यही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब आप बिफोर के साथ ये बात लिख रहे हो, हाँ, तो कौन सा काम पहले होगा? सर ये होगा, इससे पहले ही ये हो गया था, ठीक है, इससे पहले ही ये हो गया था। अगर इससे पहले ये हो गया था तो बेटा ये पक्का पहले ही हो गया था, तो टाइम से, तो ये पास्ट ऑफ पास्ट में बनेगा। ये बाद में हुआ है तो ये पास्ट में बनेगा। कैसे? चलो एग्जाम्पल देखो। अगर मैं ये बोल दूं दे, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, दे वॉश्ड देयर कार्स, हाँ, बिफोर रोहन
केम टू मीट देम, केम टू मीट देम। अब बेटा यहां पर मैंने केम भी सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब बोला और यहां पे वॉश्ड भी सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब बोला, सपोज थर्ड तो डायरेक्ट लिखेंगे नहीं मैंने, तो दोनों जगह मैंने पास्ट ही बोला। लेकिन आपको अपने मन से नहीं सोचना है पेपर में कौन सा पहले हुआ। कंजंक्शन देखो, कंजंक्शन देखो, ठीक है। आपने देखा सर ये रहा कंजंक्शन, भाई दो बातों को जोड़े वो क्या है, कंजंक्शन। तो ये जो बात है बेटा आपको नहीं लग रहा इससे पहले ही ये काम हो गया? कौन सा काम पहले हुआ? पहले उन्होंने गाड़ी धोई अपनी, या रोहन आ गया था उनसे मिलने? खुद से सोचिए कौन सा काम पहले हुआ। दे वॉश देयर कार बिफोर, ठीक है, आप लिख रहे हो वहां बिफोर रोहन केम टू मीट देम। सर रोहन केम टू मीट देम से पहले ही गाड़ियां धो दी उन्होंने। तो बेटा दो काम जो पास्ट में हुए और बिफोर बताता इससे पहले वो हुआ, तो पास्ट टू पास्ट में खिंच गया। तो आप ये काट दोगे और यहां पर पेपर में करोगे हैड हेल्पिंग वर्ब, और अब वॉश्ड, भले ही स्पेलिंग नहीं बदली लेकिन अब ये थर्ड फॉर्म बन गई और ये हेल्पिंग वर्ब बन गया। सो बेटा हमेशा याद रखिए जो बिफोर के साथ आएगा वो पास्ट है और जो बिफोर के साथ नहीं होगा वो पास्ट ऑफ पास्ट है। और आपको याद भी नहीं रखना, आप मीनिंग निकालना बेटा, ठीक है, आप मीनिंग निकालो, आसान हो जाएगा। सो पास्ट ऑफ पास्ट आने के लिए कोई ना कोई चीजें उसको मजबूर करेंगे। ये दूसरा फंक्शन हो गया। चलो मेरे बच्चे एक एग्जाम्पल आपको और लिखवाता हूं, उसको ध्यान से समझिएगा। अगले उसमें लिखवा दो, फटाक से कॉपी करो या इसी स्क्रीन में लिखवा देता हूं, सोचिएगा। ये करते हैं, ऐसा भी हो सकता है बेटा बिफोर पहले लिख दे, बिफोर ही केम शी, ठीक है, डिड हर वर्क। तो ऐसा भी हो सकता है बेटा, देखो बिफोर ही केम ये भी सेकंड फॉर्म, शी डिड हर वर्क ये भी सेकंड फॉर्म, बिफोर ही केम शी डिड हर वर्क, दोनों सेकंड फॉर्म है। बताओ बताइए, बिफोर ही केम शी डिड हर वर्क, तो बेटा ये तो हो गया, इसके आने से पहले ही काम किया हेड। एक मेरा प्यारा बच्चा एक डाउट पूछ रहा है, अभी बता देता हूं उसको, ठीक है। डन बेटा। एक बच्चा कह रहे सर आई नेवर मिस द मैच, तो नेवर तो इंडेफिनिट में आ रहा है। बिल्कुल बेटा, मैंने कराया था, आप नेवर प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज करते हो, बिंदास यूज करते हो, बिल्कुल सही है बेटा। नेवर आप प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज करिए और वो बिल्कुल सही है। किसने कहा वो सही नहीं? नेवर बिल्कुल बिल्कुल सही, किसने कहा सही नहीं? पागल हो गए हो तुम? नेवर, ऑलवेज, ठीक है, समटाइम्स, ये सारी चीजें लिखवाई तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखाओ, कौन सा पहाड़ टूट गया? ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, ऑलरेडी तुम पास्ट में अगर दो एक्शन के लिए यूज कर रहे हो मेरे बच्चे, तो ऑलरेडी पास्ट ऑफ पास्ट में यूज कर रहे हो, हाँ, तो ऑलरेडी तो प्रेजेंट परफेक्ट में भी आ सकता है। मैंने पहले ही, ठीक है, मैंने पहले ही उसको कॉल कर दिया है, मैंने पहले ये मूवी देख ली है, आई हैव ऑलरेडी वॉच दिस मूवी, तो आता तो है, आता तो है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी नेवर आता है और बेटा प्रेजेंट परफेक्ट में भी आता है, और नेवर की अगर बात करोगे तो पास्ट इंडेफिनिट में भी आता है, तो उसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? तो ये तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में बताया हुआ है, ठीक है बच्चे। तो बिल्कुल बेफिक्र रहो, बिल्कुल सही। उत्तर मीनिंग निकाल, अपने आप आ जाएगा उसका, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। तो बिफोर का पंगा तो हो गया खत्म, ठीक है, आसान हो गए तो चीजें। अब इसके अगले भाई से मिलते हैं, केस नंबर 3। तीसरा केस क्या है पता है आपको? क्या है? आफ्टर, आफ्टर कंजंक्शन। एक आफ्टर भी क्या होता है बेटा? टाइम कंजंक्शन होता है टेक्निकली, कंजंक्शन नहीं, क्या बोलेंगे इसको? टाइम कंजंक्शन। आफ्टर भी बहुत पंगे लेता है भाई। आपने बोला सर आफ्टर कैसे पंगे लेता है? अब आप खुद का दिमाग दौड़ाइए, अगर आपको एक स्टेटमेंट नजर आती है बेटा पास्ट में, फिर आपको आफ्टर नजर आता है पास्ट में, पास्ट में बता रहा हूं ना बेटा। तो ऐसा थोड़ा ना आफ्टर प्रेजेंट या प्रेजेंट टेंस में यूज नहीं होगा। बताओ, उसके जाने के बाद मैं मार्केट जाता हूं, उसके आने के बाद मैं खाना खाता हूं, बिल्कुल तो सही है।
आई ईट आफ्टर ही कम्स, उसके आने के बाद मैं खाना खाता हूं। तो प्रेजेंट नहीं, हम पास्ट में यूज होंगे तो ये स्टेटमेंट हो। ठीक है बेटा, प्रेजेंट में यूज करोगे तो बिल्कुल सही है। अब ध्यान से सुनिएगा बच्चे, अगर ये आफ्टर है तो कंजंक्शन है। अब ये बात बताओ, ये जो आफ्टर के साथ स्टेटमेंट आएगी, अब कौन सी पास्ट होगा, कौन सा पास्ट ऑफ पास्ट होगा, आपको खुद बताना है। चलो एग्जाम्पल लिख दूं, एक लाइन का गैप रख के एग्जाम्पल लिखो। अगर मैं ये बोल दूं ही केम टू मीट मी, वो मुझसे मिलने आया था आफ्टर, ठीक है, आफ्टर आई क्लीन माई रूम, बताना वो मुझसे मिलने आया था आफ्टर आई क्लीन माई रूम, आफ्टर आई क्लीन माई रूम। फिर तो ये क्या हुआ बेटा, सेकंड फॉर्म। ये क्या हुआ, सेकंड फॉर्म। क्या सही है? अब आप खुद से सोचो, आफ्टर क्या है बेटा, कंजंक्शन। अब ये काम पहले हुआ कि ये काम पहले हुआ, वो तो आपको सोचना पड़ेगा। आपने बोला सर ही केम टू मीट मी आफ्टर, अरे सर मेरे ये करने के बाद वो आया, तो ये तो पहले हुआ, तो आफ्टर हैड क्लीन्ड। इसका मतलब ये हुआ बेटा, जो आफ्टर के साथ बात होगी वो पास्ट ऑफ पास्ट, और ये क्या होगा, आसान है सर। दो कंजंक्शन, तीन बातें ऐसी मैंने बताई बेटा जो पास्ट ऑफ पास्ट को आने पर मजबूर करती हैं, ऑलरेडी, बिफोर कंजंक्शन और आफ्टर कंजंक्शन। अब एक और कंजंक्शन है जो इनमें छेड़छाड़ करेगा, अब उसकी बारी है बेटा। तो कतरा कतरा करेंगे हम चीजों को, बिल्कुल भी कुछ नहीं छोड़ेंगे, करो कभी। चाय पिएगा कोई, नहीं ना, ठीक है। देखो मेरे बच्चे, तीसरी केस, भाई साहब ये बहुत मस्त आदमी है जो अभी कराऊंगा। केस नंबर 4, पता है कौन? ये है वेन टाइम कंजंक्शन। ये नाक में दम कर लेगा बंदा। ये नाक में दम कर लेगा, पता है क्यों? सर ये नाक में क्यों दम कर लेगा, ये क्यों नाक में दम कर लेगा? क्योंकि इसको पूरा सीखना पड़ेगा। ये निकम्मा के देखो, बिफोर और आफ्टर कंजंक्शन जब आते हैं ना बेटा, तो पास्ट ऑफ पास्ट का ही जिक्र करते हैं, ठीक है, पास्ट ऑफ पास्ट का ही जिक्र करते हैं, बिफोर और आफ्टर। लेकिन वेन एक ऐसा निकम्मा बंदा है जो अपने साथ कोई भी टेंस ले सकता है। आपको मीनिंग देखना होगा। आपने बोला सर ये तो फंसा देगा, बेटा वेन के साथ पास्ट भी आ सकता है, वेन के साथ पास्ट कॉन्टिन्यूस भी आ सकता है, और वेन के साथ पास्ट परफेक्ट भी आ सकता है। आपके खोपड़ी घुमा देगा, ये बोलेगा कब कौन सा आएगा। इसलिए इसका मीनिंग एक बार समझना। सबसे पहली बात, कैसे आएगा सर, चलो वही मैं आपको बताता हूं, वही मैं आपको एक बार बताता हूं, एक एक चीज करके। सबसे पहले पॉइंट 1, पॉइंट लिखना बेटा, पॉइंट 1, पॉइंट 1, कि वेन के साथ आप मेरे बच्चे पास्ट इंडेफिनिट टेंस भी लिख सकते हैं, और वेन के साथ आप पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस भी लिख सकते हैं। आपने बोला कैसे सर? देखो बेटा, जब वेन के साथ पास्ट इंडेफिनिट आता है और पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस आता है, अब मैं नहीं, आप खुद बताओगे ऐसा क्यों हो रहा है। पता है क्यों? क्योंकि जो वेन होता है ना, वो निकम्मा पॉइंट ऑफ टाइम को भी ले लेता है, पॉइंट ऑफ टाइम स्टेटमेंट भी ले लेता है, और वो मेरे बच्चे ड्यूरेशन ऑफ टाइम भी स्टेटमेंट ले लेता है।
अभी तो आपको ये बात समझ आ नहीं रही होगी, खैर जैसे ही मैं एग्जाम्पल लिखूंगा आप अपने ऑटोमेटिकली समझ जाएंगे। सर कैसे? देखो बेटा, मैं अगर एक बात बोलूं, वो आया था वो आया था मुझसे मिलने जब मैं टीवी देख रहा था। जब मैं टीवी देख रहा था, अब ध्यान से सुनो बेटा, ध्यान से सुनो, या जब मैं सो रहा था, कुछ भी आप बोलो। मैंने बोला ही केम टू मीट मी, वो मुझसे मिलने आया था व्हेन आई वॉज वॉचिंग द टीवी, जब मैं टीवी देख रहा था। अब ये देखो, व्हेन के साथ आपने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस लगा दिया। यही तो है व्हेन की बात। व्हेन स्टेटमेंट कौन सी है बेटा? व्हेन आई वॉज वॉचिंग द टीवी, पास्ट कॉन्टिन्यूस। बेटा स्टेटमेंट सही तो है। जैसे एक बात बताओ, मैं टीवी देख रहा हूं बैठ के, यहाँ अरे दोस्त आ गया, अरे क्या हाल चाल भाई, बढ़िया भाई बढ़िया। तो वो आया था जब मैं टीवी देख रहा था। सो टीवी देखना क्या पॉइंट की बात है? नहीं नहीं, ये तो पॉइंट की बात नहीं। देखो बेटा, अब मेरे हाथ से कप छूट जाए, गिर जाए, पॉइंट है। एक सेकंड भी नीचे टिकेगी वो चीज, पॉइंट ऑफ टाइम। मैं क्लास कर रहा था, मैं ड्राइव कर रहा था, मैं सो रहा था, मैं खा रहा था, मैं पढ़ा रहा था, मैं बोल रहा था। ये तो इट विल टेक टाइम, ये तो समय लेंगे बेटा, ये ड्यूरेशन ऑफ टाइम। सो मैंने बोला देखो, वेन के साथ जो ये बात आई, ये टाइम स्टेटमेंट बनी। बेटा आप उसका समय ही तो बता रहे हो, जब वो आया था। कब आया था भाई वो? कहता मैंने बोला ही केम टू मीट मी, वो आया था हाँ यस्टरडे, वो कल आया था। तो वो आया था जब मैं टीवी देख रहा था, तो उसके आने का समय बता रहा हूं मैं। और उसके आने का समय ऐसे नहीं बता रहा 5 बजे, 7 बजे, 10 बजे। उसके आने का समय ये बता रहा हूं कि उस बात को खींच के बता रहा हूं। जब मैं काम कर रहा था तब आया था, मतलब मेरा जब मैं टीवी देख रहा था, तो मेरा टीवी देखने का काम चालू था, तब वो आया था। तो ये जो है ना बेटा, यहां पर वेन ड्यूरेशन ऑफ टाइम को दिखा रहा है, मान रहे? ये टाइम टाइम स्टेटमेंट किसको दिखा रही है? ड्यूरेशन को। पता है क्यों? क्योंकि कोई एक सेकंड का काम है, इट विल टेक टाइम। जब आप टीवी देख रहे थे तो बैठे हो आराम से, टीवी देख रहे हो, कोई पॉइंट ऑफ टाइम नहीं, ड्यूरेशन। एक बच्चे ने क्या किया, उसने इस बात को बोला, ध्यान से सुनना बेटा। मैंने बोला शी वॉज क्लीनिंग हर रूम, वो अपना कमरा साफ कर रही थी भाई। कब कर रही थी? वेन वेन रोहन केम वेन रोहन केम टू मीट हर, जब रोहन उससे मिलने आया था, वो अपना कमरा साफ कर। अच्छा एक बात बताओ, वो अपना कमरा साफ कर रही थी 10 बजे, वो अपना कमरा साफ कर रही थी 11 बजे, वो अपना कमरा साफ कर रही थी कल, वो कमरा साफ कर रही थी पिछले हफ्ते, वो कमरा साफ कर रही थी हाँ। जब रोहन आया तब वो अपना कमरा साफ कर रही थी हाँ। अरे सही है। तो ये क्या है बेटा? ये भी टाइम स्टेटमेंट है वेन के साथ, लेकिन इस बार ये ड्यूरेशन है पॉइंट ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम, पॉइंट। तो आप मीनिंग निकालोगे मेरे बच्चे। तो वो आया था जब मैं टीवी देख रहा था, वो अपना कमरा। अरे शिव, एक दो बच्चा कह रहा था ना रुक रही है। चल गई? ठीक है, अब देखते हैं। अब बताओ बेटा, अब चल गई वापसी? अब चल गई क्लास वापसी?
बताओ बेटा। हाँ, मैं इसे दोबारा समझा दूंगा, एक बार बता तो दो, क्लास चल गई ना वापसी। हाँ। अब ओके, चलिए। चलो बेटा, मैं इसको दोबारा बता देता हूँ, ओवरऑल बता देता हूँ। मैं ये कह रहा था बेटा, वेन के साथ पॉइंट ऑफ टाइम भी आता है, वेन के साथ ड्यूरेशन ऑफ टाइम भी आता है। इसीलिए देखो बेटा, वेन के साथ तुम पास्ट इंडेफिनिट भी लिख रहे हो, और वेन के साथ तुम पास्ट कॉन्टिन्यूस भी लिख रहे हो। जब कॉन्टिन्यूस लिखोगे तो ड्यूरेशन, और इंडेफिनिट लिखोगे तो क्या आ जाता है बेटा, पॉइंट ऑफ टाइम। जैसे वो अपना कमरा साफ कर रही थी, 10 बजे कमरा साफ कर रही थी, 11 बजे कर रही थी, 12 बजे कर रही थी, कल कर रही थी, परसों कर रही थी, कुछ भी बोलो। वो कमरा साफ कर रही थी जब रोहन आया, ये भी सही है। अरे जब तू आया मैं तो टीवी देख रहा था, ये तो है। अच्छा, जब तू मेरे से मिलने आया मैं टीवी देख रहा था, ठीक है। तो वो मुझसे मिलने आया था जब मैं टीवी देख रहा था, वो मुझसे मिलने आया था जब मैं टीवी देख रहा था, ये भी सही। तो दोनों सही हुआ बेटा, मीनिंग निकालना। अब मैं आपको देखो एक प्यारी सी चीज दिखाता हूं। अगर मैं एक ही सेंटेंस को दो तरीके से लिखूं, जैसे ही केम ही केम टू हर व्हेन शी वॉज स्लीपिंग, एक सेंटेंस। और दूसरा देखो बेटा, शी वॉज स्लीपिंग, वो सो रही थी, वेन ही केम टू हर, जब वो उसके पास है, वेन ही केम टू हर। तो जब वो उससे मिलने आया होगा वो सो रही थी। बेटा देखो, दोनों सेंटेंस सही है। एक में मैंने पता है क्या, इस बात को वेन के साथ लिखा, एक में मैंने इस बात को वेन के साथ लिखा। तो दोनों में फर्क क्या है, फर्क है बेटा, अरे दोनों में फर्क है। मीनिंग तो बोलोगे आप सेम आ रहा है सर, फर्क तो नहीं लग रहा कुछ। सर मीनिंग तो सेम आ रहा है, पेपर में तो दोनों सही है बेटा, बातें तो दोनों सही है, कॉपी करना साथ साथ, ठीक है। बातें तो दोनों सही है, साथ साथ कॉपी रखना, कोई दुल्हन ना बन के बैठे यहाँ मेहंदी लगा के हाथों में। अरे छल कॉपी नहीं हुआ छल, मेरे भाई जब इतने घंटे में भी कॉपी नहीं हुआ तो क्या करेगा तू। देखो बेटा, ही केम टू हर वेन शी वॉज स्लीपिंग, और शी वॉज स्लीपिंग वेन ही केम टू हर। क्या देखा दोनों में, दोनों में बड़ा आसान सर, मीनिंग तो दोनों के सही लग रहे हैं। जैसे बेटा, वो उसके पास आया था जब वो सो रही थी, वो सो रही थी जब वो उसके पास आया था, तो बातें तो दोनों की दोनों सही है, दोनों सही है, ठीक है। वेरी गुड। तो फिर फर्क क्या है बच्चा, के बार तो फर्क फर्क पता है क्या है बेटा, हाँ। इसमें ये मेन बात है, और इसमें ये मेन बात है, ये फर्क है बेटा। इसमें ये मेन स्टेटमेंट का काम कर रही है, हाँ, और ये इस मेन स्टेटमेंट का टाइम बता रही है। इसमें मेरे बच्चे ये मेन स्टेटमेंट का बात काम कर रही है, ये इसका टाइम बता रहा है, ये फर्क है। इसमें सिर्फ समय बता रहा है, इसमें ये सिर्फ समय बता रहा है। मेन बात ये है, वो कब आया था, जब वो सो रही थी, वो कब सो रही थी, जब वो आया था, ठीक है ना, बस ये फर्क है। पेपर में तो बेटा ये भी सही है, ये भी सही है, दोनों सही। तो प्रूव हो गया, वेन के साथ प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट भी आता है बेटा, और वेन के साथ जो है पास्ट कॉन्टिन्यूस भी आता है। लेकिन अब मैं थोड़ा सा क्वेश्चन घुमाऊंगा, और आप बहुत प्यारे बच्चे हैं, आप उसको तुरंत पकड़ना। कैसे, कैसे देखो बेटा, अगला एग्जांपल, मैं अगर एक बात बोलूं, ठीक है, कोई ऐसा सेंटेंस लिख दूं जो कॉन्टिन्यूस में हो ही ना सकता हो, तो मतलब सर देखो बेटा, मैंने बोला शी वॉज, हाँ, शी वॉज वॉचिंग द टीवी, शी वॉज वॉचिंग द टीवी, वो टीवी देख रही थी, वेन, वेन, हाँ, वेन द लाइट्स वर गोइंग ऑफ, जब लाइट जा रही थी। अब सोचो बेटा, देखो ये तो बात सही लग रही है, वो टीवी देख रही थी, हाँ, तो वो टीवी देख रही थी, ठीक है यार, वो टीवी देख रही थी जब लाइट जा रही थी, है, लाइट जा रही थी। अरे यार, अब अगर लाइट जाएगी तो वो एकदम जाएगी ना बेटा। जैसे एग्जाम्पल दिखाता हूं मेरे बच्चे, अभी सपोज कीजिए हम क्लास ले रहे हैं, हाँ, और ये गई लाइट, देख रहे हो बेटा, हाँ, तो अब भूत नजर आएगा। अब बताओ, लाइट बेटा एकदम से भागती है ना, ऐसा तो नहीं है, लाइट, अच्छा तो मैं चलती हूं, ठीक है, ऐसा तो नहीं है मैं जा रही हूं, देख अब भी रहा होगा बेटा, है ना,
हाँ, तो लाइट जा रही, अरे लाइट एकदम जाएगी, एकदम मतलब पॉइंट ऑफ टाइम पे जाएगी बेटा, ड्यूरेशन भी नहीं। अगर मेरे छुटकू वो पॉइंट ऑफ टाइम पे जाएगी तो वो कॉन्टिन्यूस नहीं होगा बेटा, वेंट ऑफ हो जाएगा, वेंट ऑफ हो जाएगा, तो वर गोइंग ऑफ नहीं होगा, वेंट, ठीक है, ऑफ हो जाएगा, है ना बेटा। तो जब वो टीवी देख रही थी लाइट चली गई, तो लाइट गई थी जब वो टीवी देख रही थी, तो अदरवाइज तो नॉनसेंस हो जाएगा। देखा ठाकर। अच्छा, अब एक एग्जाम्पल देखो, इसमें तो दोनों सही थे। हाँ, अगर मैं एक एग्जाम्पल ऐसा बना दूं बेटा इसी का कि द द लाइट्स, ऐसे ही पढ़ लो, दिख रहा होगा बेटा, ठीक है, अभी ऑन करता हूं। द लाइट्स वेंट ऑफ, लाइट गई थी व्हेन शी वॉच्ड, या व्हेन शी वॉज वॉचिंग द टीवी। मेरे शेर क्या होना चाहिए? लाइट गई थी जब वो टीवी देख रही थी, या लाइट गई थी जब टीवी देखा था? तो ये देखो, अब ये वेन के साथ आया। अब बताओ मेरे बच्चे, वेन के साथ तुम्हें पास्ट इंडेफिनिट सही लग रहा है इसमें, या पास्ट कॉन्टिन्यूस? मीनिंग निकाल के बताओ बेटा, तब समझ में आएगा। लाइट कर दूं ऑन अब? चलो छोटू शेर, आपकी लाइट कर देते हैं जी ऑन। अब बताओ वहां पर क्या होना चाहिए? बेटा लाइट गई थी, हाँ लाइट गई थी जब टीवी देख रही थी, तो ठीक है। लाइट गई थी जब टीवी देखा था, अरे टीवी देखा था तो एक सेकंड का काम है, लाइट गई थी तो इलॉजिकल लग रहा है छोटू मेरे बच्चे। इसीलिए मुझे बताओ कितना रटोगे? बिल्कुल नहीं ना, कुछ नहीं रटना चाहिए ना, सिर्फ पढ़ना चाहिए ना, वरना तुम क्या देखोगे बेटा? वेन के साथ पास्ट इंडेफिनिट भी सही है, पास्ट कॉन्टिन्यूस भी सही है, लेकिन यहां तो सही नहीं हो रहे हैं, क्यों? क्योंकि मीनिंग नहीं बैठ रहा है फिट। कैच, कैच, ठीक है। चलो अब एक एग्जाम्पल आपको और कराता हूं। अगर मैं ये बोल दूं ही वॉच्ड, या ही वॉज वॉचिंग द मूवी व्हेन शी केम, जब वो आई थी वो मूवी देख ली थी उसने। अरे भाई, जब वो आई थी तो उसका आना पॉइंट ऑफ टाइम है, उसका आना पॉइंट ऑफ टाइम। बेटा उस पॉइंट ऑफ टाइम पे तुम पूरी मूवी देख जाओगे? पागल हो क्या? अगर वॉच करोगे तो पूरी मूवी देख डालोगे। ही वॉच द मूवी, उसने मूवी देखी थी जब वो आई थी, जब आई थी मूवी देखी थी। अभी उसका आना तो एक सेकंड का काम है, एक सेकंड में तू 4-3 घंटे की मूवी देख गया? पागल हो गया? तो बेटा वो मूवी देख रहा था जब वो आई थी, तो बात तो सही है, वो तो वो मूवी देख रहा था जब वो आई थी। आप ये बोलो मेरे बच्चे, उसने मूवी देखी थी जब वो आई थी, मूवी देखी थी, अरे पूरी मूवी देख ली जब वो आई? पागल हो गए हो? किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे काम चल रहा होगा ना, किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे काम पूरा खत्म कर दोगे, कैसे हो जाएगा? तो 2 बजे मूवी देख रहा, 2 बजे मूवी देखी थी तो नहीं हो सकता यार, देखने बैठा था हो सकता है। तो ये भी दिमाग दौड़ा के चलना होता है, कोई मदद नहीं करेगा बेटा तुम्हारी, याद रखना, दिमाग तुम्हें खुद ही दौड़ाना होगा, दिमाग तुम्हें खुद ही दौड़ाना होगा। चलो भाई, अब वापस आते हैं। तो बेटा आपने यूज ऑफ वेन सीखा मेरे साथ, और पॉइंट 1 आपने बहुत अच्छे से सीखा कि बेटा वेन के साथ पास्ट इंडेफिनिट कब आता है और वेन के साथ पास्ट कॉन्टिन्यूस कब आता है। अब जरा आगे की बात करते हैं और पॉइंट नंबर 2 पर आ जाते हैं। पॉइंट नंबर 2 क्या कहता है बेटा? जब आप वेन को यूज करते हैं तो उसके साथ पास्ट परफेक्ट कब आता है? भाई पास्ट ऑफ पास्ट भी तो आ सकता है। तो याद रखो बेटा, जब आप वेन यूज करते हैं, हाँ, तो इसके साथ पास्ट ऑफ पास्ट कब आएगा? प्लस में, ठीक है, हाँ, पास्ट ऑफ पास्ट आ सकता है सर, जब पहले ये काम हुआ हो और उसके बाद दूसरा। पास्ट ऑफ पास्ट का मतलब क्या होता है बेटा? हेड प्लस थर्ड फॉर्म। आ सकता है सर जब ये काम पहले हुआ और दूसरा बाद में हुआ हो। मतलब देखो बेटा, मैंने बोला ही वेंट टू मार्केट
वो मार्केट गया था व्हेन ही, हाँ, व्हेन ही वॉश्ड हिज कार। याद आया? जब उसने कार वॉश की थी। हैं? वो मार्केट गया था जब उसने कार वॉश की थी। बह, ये तो गलत है यार। वो मार्केट गया था जब वो कार वॉश कर चुका था। यही तो होगा बेटा। या तो आफ्टर लगा दो, जब अपनी कार वॉश किया था उसके बाद मार्केट गया था, या जब कार वॉश कर चुका था तब मार्केट गया था। अब गड़बड़ क्या हुई? यहां पे तो वेंट है बेटा, वो मार्केट गया था वेन ही वॉश्ड हिज कार, जब उसने अपनी कार वॉश की थी। तो यहां बात बनी मेरे बच्चे, ही वेंट टू मार्केट वेन ही हैड वॉश्ड हिज कार। वॉश्ड हिज कार नहीं होगा, हैड वॉश्ड होगा, है ना? यहां तो ये भी नहीं कर सकते ना, वॉश वॉशिंग। वो मार्केट गया था जब अपनी गाड़ी धो रहा था। हैं? गाड़ी भी धो रहा था और मार्केट गया था, पागलपन नहीं हो जाएगा? अगर मेरे बच्चे पेपर में यहां ये भी देगा ही वॉज वॉशिंग, है, वो मार्केट गया था जब वो अपनी गाड़ी धो रहा था, पागल हो गया? गाड़ी धोकर मार्केट गया होगा, गाड़ी धोने के बाद मार्केट गया होगा, तो वॉश्ड करोगे यहां। तो ये तो ही वॉश्ड हिज कार, ये थोड़ा ना कर दोगे। तो बेटा अब यहां पास्ट इंडेफिनिट भी कट गया, यहां पास्ट कॉन्टिन्यूस भी कट गया, अब सिर्फ पास्ट टू पास्ट है। मतलब मेरे दोस्त सिर्फ और सिर्फ अपनी बुद्धि का इस्तेमाल कीजिए, और कुछ नहीं कह रहा मैं। अब कई बार बच्चा कहता है सर मेरी इंग्लिश वीक है। ठीक है भाई, इसमें इंग्लिश का तो नाता ही नहीं है, इसमें तो कॉमन सेंस है, इसमें तो कॉमन सेंस यूज हो रही है। तेरी इंग्लिश वीक है कि स्ट्रांग है कि बादशाह है, तो इंग्लिश में तो बात ही नहीं हो रही। ठीक है, बात ही नहीं हो रही। और मां की कोख से कौन इंग्लिश सीख के आता है? ना मैं आया ना आप आए, यहीं पे तो सीख रहे हो ना मेरे बच्चे। तो टेंशन क्यों पालता है तू? कई बार हम अपने आप को बेवकूफ बनाते रहते हैं। पता है क्या कहते हैं बेटा खुद को? मेरी इंग्लिश वीक है, हाँ मेरी इंग्लिश। अबे ढक्कन, तेरी इंग्लिश वीक है ही नहीं, खुद का दुश्मन खुद ही बन के बैठा। तेरे को जब सारी चीजें समझ आ रही है मेरे बच्चे, जब टेंस की प्रैक्टिस में कराऊंगा तो तू सारे आंसर भी करेगा। काहे की वीक रहेगी? काहे की वीक रहेगी? ठीक है, जब मेहनत करोगे भाई तभी तो कोई भी चीज सुधरेगी ना। बट इतनी मैच्योरिटी तो अपने आप में लेके आ जाओ आप। ठीक है, लेके आ जाओ। अभी ढिंडोरा पीटने से कुछ नौकरी तो नहीं मिलेगी ना, मेरी इंग्लिश वीक है, मेरी इंग्लिश वीक है, मेरी इंग्लिश वीक है। इससे ढिंडोरा पीटने से तो नहीं बनेगी ना बेटा अच्छी, पढ़ने से बनेगी। तो पढ़ो, तो पढ़ो। इंटरेस्ट होना चाहिए बेटा, आपका इंटरेस्ट होना चाहिए कि आपका उसमें इंटरेस्ट है कि नहीं। दिल से उस काम को करो। ठीक है, मैं शायद कल भी आपकी क्लास में भाषण दे रहा था नहीं। अब मैं सुबह 8 बजे से पढ़ाता हूँ बेटा, 8:15, आप जानते ही हो। अब 8:15 से लेकर रात के 8:30, 9:30, 10:10 भी कई बार मेरे को बच जाते हैं। तो 13-14 घंटे मैं लगातार पढ़ा लेता हूँ। क्यों? क्योंकि बोझ मान के नहीं पढ़ाता, को अपनी खुशी से, अपनी मर्जी से। ठीक है, अपनी खुशी से, अपनी मर्जी से अपने बच्चों को, किसी क्या नौकरी तो कर नहीं रहे बेटा, अपनी कंपनी, अपनी ऐप, अपने हिसाब से पढ़ाएंगे, बेस्ट पढ़ाएंगे, जब तक मन तब तक पढ़ाएंगे। सिलेबस 6 महीने में होगा, 6.5 में हो जाए, 5 में हो जाए, 5.5 में हो जाए, कोई टाइम रेस्ट्रिक्शन थोड़ी ना। बैच टू बैच चीजें वेरी करती हैं मेरे बच्चे। आप इसे प्यार से जल्दी समझोगे, जल्दी आगे बढ़ेंगे। आपके अगर डाउट ज्यादा आ रहे होते हो, मैं क्लास की स्पीड स्लो कर देता, समझ रहे हो? तो इसी तरीके से आप भी खुश होकर पढ़ो, खुश होकर पढ़ोगे, मजा आएगा। ठीक है भाई, तो आसान हो गया। तो अच्छा सर, इसके बाद पास्ट टू पास्ट भी आ सकता है ना? पास्ट टू पास्ट भी आ सकता है। अब एक बात बताओ बेटा, ये तो हो सकता है ही वेंट टू मार्केट व्हेन आई वॉज वॉशिंग माई कार। जब मैं अपनी गाड़ी धो रहा था वो मार्केट गया, ये तो हो सकता है। बट मेरे बच्चे ये सेम इंसान है, सेम इंसान यहां है, सेम इंसान यहां है। समझ में आ गया? चलो, ही गॉट एन अवार्ड, उसको एक अवार्ड मिला था व्हेन ही पास्ड द एग्जाम। जब उसने एग्जाम पास किया था, जब पास किया था तो पहले पास किया ना बेटा एग्जाम। हाँ, तो व्हेन ही हैड पास द एग्जाम, है ना? आया छुटकू मजा? ओए राम। अच्छा बेटा, अब आगे की बात करते हैं। तो ये चीज भाई खत्म हो गई, आसान हुआ, वेन समझ में आ गया। लेकिन
आपको एक आज बहुत खतरनाक बात बताऊंगा। पॉइंट नंबर 2 हो गया ना बेटा, ये तो था पॉइंट नंबर 1 वैन का, ये हुआ पॉइंट नंबर 2। और अब बात करेंगे बेटा पॉइंट नंबर 3। क्या आपको एक बात पता है बच्चे, जो एक्शन होता है ना, एक एक्शन होते हैं बेटा इंडिपेंडेंट एक्शंस। इंडिपेंडेंट एक्शंस पता है क्या होते हैं? जिनका आपस में कोई लेना देना नहीं होता, आप समय से कनेक्ट करते हो। मतलब मैंने अपना कमरा साफ किया, हाँ, फिर मैं मार्केट चला गया। अब बेटा मेरा कमरा साफ करना और मेरा मार्केट जाना, दोनों बातों में कोई तुक नहीं, कोई लिंक नहीं है। इंडिपेंडेंट एक्शन है, इंडिपेंडेंट एक्शन। पहले ये काम हुआ फिर वो काम हुआ, पहले ये काम हुआ फिर वो काम। लेकिन कई काम ऐसे होते हैं उनमें पहले बाद में मत देखो, दोनों में ना के बराबर टाइम गैप होता है, एकदम क्विक एक्शन होता है, उनको हम बोलते हैं डिपेंडेंट। उनको बोलते हैं बेटा इंडिपेंडेंट एक्शंस। डिपेंडेंट एक्शन मतलब ये मानो नो टाइम गैप, नो टाइम गैप या वेरी लिटिल टाइम गैप। वेरी लिटिल का मतलब होता है बेटा बिल्कुल ही ना के बराबर, मतलब क्विक। क्विक, ग्लास छूटा टूटा, ग्लास छूटा टूटा ये नहीं, ग्लास टूटने से पहले छूट चुका था, है, जब ग्लास छूटा था तब वो टूटा था। अरे पागल हो गए हो क्या? एक तुम पास्ट ऑफ पास्ट में बना रहे हो, फिर दूसरा पास्ट में बना रहे हो। फिर तो पता है पेपर में बेटा जब भी डिपेंडेंट एक्शन होते हैं ना, वेरी लिटिल टाइम गैप, नो टाइम गैप, तो डिपेंडेंट एक्शन को पास्ट ऑफ पास्ट में मत बनाना, गलत हो जाएगा। वो इसमें अप्लाई होता है, उसे पास्ट ऑफ पास्ट में बेटा मत बनाना। जैसे देखो मैंने बोला ना, ही वेंट टू मार्केट, वो मार्केट गया था। हाँ, वेन ही, वेन ही क्लीन्ड या वेन ही हैड क्लीन्ड हिज रूम, जब वो अपना कमरा साफ कर चुका था, तो बेटा ये इंडिपेंडेंट एक्शन है। तो आप हेड क्लीन करोगे जब वो अपना कमरा साफ कर चुका था, तब मार्केट गया था। हाँ, लेकिन बेटा एक बात बताओ, अगर मैं ये बोल दूं ही गॉट हैप्पी, ही गॉट हैप्पी, ठीक है, ये ऐसे कर लेते हैं, वेन, वेन ही रिसीव्ड द न्यूज, वेन ही हर्ड द न्यूज, वेन ही रिसीव्ड द न्यूज या वेन ही हर्ड द न्यूज। हाँ, वेन ही हर्ड द न्यूज, ही गॉट हैप्पी, वो खुश हो गया। देखो बेटा ये भी सेकंड फॉर्म, ये भी सेकंड फॉर्म, ये भी सेकंड फॉर्म है ना। और इसी को भी ऐसे लिख लो, चाहे दो सेंटेंस बना लो इनको अलग अलग। ही गॉट हैप्पी व्हेन ही रिसीव्ड द न्यूज, ही गॉट हैप्पी व्हेन ही हर्ड द न्यूज। वो कुछ ने खबर सुनी वो खुश हो गया, उसको खबर मिली वो खुश हो गया। तो एक बात बताओ बेटा, अब मैं इसको यहां हैड हर्ड कर दूं क्या? वो खुश हुआ था जब खबर सुन चुका था, अरे पागल हो गए हो। यहां हैड लगा दो, अरे पागल हो गए हो। क्यों? पहले उसने पास्ट ऑफ पास्ट में खबर रिसीव की, हाँ, फिर पास्ट में आके खुश हुआ, हा हा हा। अबे पागल हो गए हो। ये तो बेटा क्या होना है, ये तो क्विक एक्शन है। उसे ऐसा इतना टाइम गैप मत दो, टाइम गैप आएगा वो बेवकूफी लगेगी, नॉनसेंस लगेगा। नॉनसेंस क्या लगेगा? उसको खबर मिली, तुमने बोला अरे तू पास हो गया, इंस्पेक्टर बन गया, कहता अच्छा भाई ठीक है, तो कहता रुक जा अभी पास्ट में जाके खुश होऊंगा मैं। तो खबर तुम्हें पास्ट ऑफ पास्ट में मिली, खुश तुम पास्ट वाले समय। यार एक बात बताओ, तुम मार्केट गए थे, हाँ, जब अपना काम कर लिया था, तो अपना काम किया, रूम वूम साफ किया, हाँ, अब तुमने बोला मम्मी मार्केट जा रहा हूं, हाँ, नॉर्मल बात है बेटा, टाइम गैप आएगा। लेकिन तुमने खबर मिली, खुश तुम पास्ट में जाके हो गए, ये तो लॉजिकल हो गया, ये तो बकवासबाजी बात हो गई। तो आपने बोला सर इसमें टाइम गैप नॉनसेंस है, इसमें टाइम गैप क्या हो जाएगा बेटा? नॉनसेंस हो जाएगा। तो जहां टाइम गैप आपको बकवास लगे, ठीक है, वहां पर उस टाइम गैप को लिखने की गुस्ताखी आप ना करें, अदरवाइज वो गलत हो जाएगा। ठीक है, इस बात को अपने दिमाग में बैठा लें। चलो बेटा करो कॉपी। ठीक है, तो खबर मिलते ही तो खुश होगा बेटा,
ये थोड़ी ना रुक जाओ भाई, खबर मिली है अभी, तेरा भाई खुश होगा थोड़ी देर में। आ गया समाचार, ये बहुत प्यारे बच्चे। तो ये था बेटा यूज ऑफ वेन। खत्म करो, अब अगली बात पे करो कॉपी। हो गया मेरे दोस्त कॉपी। बढ़ लें अब आगे। ठीक है, आ जाओ बेटा। तो भाई मेरे ये था यूज ऑफ वेन, जो बड़े ही आसानी से आपने सीख लिया। अब क्या है बच्चे, केस नंबर 4 या 5, नहीं 5। कैसे, एक बार दिखाता हूं। देखो बेटा, पहला केस था ऑलरेडी, जो मजबूर करता है पास्ट ऑफ पास्ट। दूसरा केस था बिफोर, तीसरा था आफ्टर, चौथा था वेन। और वेन में क्या क्या पॉइंट हो सकते थे सारे लपेट दिए। अब केस नंबर 5, इसको बोलते हैं बेटा नरेशन कॉन्सेप्ट। मतलब एक चीज और है छोटे, जो पास्ट ऑफ पास्ट को आने के लिए मजबूर कर सकती है। जो पास्ट ऑफ पास्ट, ठीक है, आने के लिए मजबूर करती है, वो है आपका अपना नरेशन कॉन्सेप्ट। कैसे? नरेशन में पता है क्या होता है? पहले नरेशन को समझते हैं बेटा। हम क्या करते हैं, जैसे ही सेड टू हर, कोमा इन्वर्टेड कोमास, ठीक है, हाँ। फिर आप यहां लिखते हैं दे, हाँ, गो, हाँ, देयर, ठीक है। आपने लिखा, यही तो था बचपन आपका। अब आपके साथ होता क्या है बेटा, बात को बड़े ध्यान से सुनेगा। दे गो देयर, ऐसे, या एक छोटा सा सेंटेंस ऐसे लिखते हैं, ल, 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 ल। हमने अभी भी एक सेंटेंस लिखा ना, दे क्लीन देयर रूम, ऐसे करना, सिंपल। देखना नरेशन कॉन्सेप्ट बहुत आसान है बेटा। होता क्या है, जब ये पास्ट में हो, ये जो पूरी स्पीच है, इसको हम डायरेक्ट स्पीच बोलते हैं ना बेटा। बचपन याद है ना, डायरेक्ट बोली गई बात। डायरेक्ट बोली गई बात को क्या बोलते हैं बेटा? डायरेक्ट स्पीच बोलते हैं। जो डायरेक्ट बोली, अच्छा किसने बोली मेरे बच्चे? ये ही ने बोली थी, हर को बोली थी। कब बोली थी? पास्ट में बोली थी, तो ये पास्ट टाइम। तो ही ने जो ये बात बोली, ये पास्ट में बोली, हाँ। तो ये किसके वर्ड्स हैं? ऐसे लिखना बेटा, ही के वर्ड्स। ये किसके वर्ड्स हैं? ही के वर्ड्स। ये ही के वर्ड्स हैं बेटा, दे क्लीन देयर रूम। ये ही के वर्ड्स हैं जो उस ही ने हर को बोले थे। मतलब अब बोले थे या पास्ट में बोले थे? पास्ट में बोले थे। तो पेपर में ऐसे डायरेक्ट स्पीच में ऐसे आया, हाँ तो ठीक है। लेकिन बेटा थोड़ा थोड़ा बचपन तुम्हें याद होगा, जब तुम्हें इसे इनडायरेक्ट में बनाना होता था तो सैड टोल्ड में कर दिया, टू की जरूरत नहीं, हर लगा दिया, दैट कंजंक्शन लगा दिया, मेरे शेर यहां दे लिख दिया, हाँ। तो अब तुम यहां दे लिखा है, हाँ, तो तुम पता है क्या करते हो? यहां क्लीन नहीं लिखते। तुम यहां क्लीन नहीं लिखते। क्यों? तुम बोलोगे सर अगर मैंने यहां क्लीन लिख दिया तो बात तो पुरानी हो गई, वो तो एरर हो जाएगा पेपर में। क्लीन तो हो ही नहीं सकता, क्यों? क्योंकि ये पास्ट है। तो बेटा ये बात जो बोली गई वो प्रेजेंट में है, पास्ट में? पास्ट में तो पुरानी हो गई बात, तो टाइम तो खिसक गया। अब प्रेजेंट था, ठीक है, हाँ। तो अब उसका पास्ट क्या बनेगा? पास्ट भाई साहब क्लीन करना पड़ेगा आपको इसको। क्लीन देयर रूम, है ना बेटा? ये सिखा रहा हूं मैं आपको, ये हो गई इनडायरेक्ट स्पीच।
तो आपको टाइम खिसकाना पड़ता है बेटा। तो भाई ही ने हर को ये बोला था पास्ट पुरानी हो गई अब ये बात। ये तो जब उसने बोला था तब क्लीन बोला था, अब तो क्लीन का क्लीन हो चुका है। तो तुमने क्या सीखा? तुमने ये सीखा मेरे बच्चे कि जब टोल्ड वगैरह गिवन होगा, ये चीजें पास्ट में कोई रिपोर्टिंग वर्ब वगैरह गिवन होगी नरेशन की बात में, हाँ, तो आने वाला खिसक के पास्ट ही तो बनेगा प्रेजेंट का। वो क्लीन का क्लीन कैसे रह सकता है? ठीक है, तो पास्ट बना क्योंकि ऊपर प्रेजेंट था, तो प्रेजेंट का क्या बन गया? पास्ट बन गया इनडायरेक्ट स्पीच में। अगर डायरेक्ट में प्रेजेंट होगा तो इनडायरेक्ट में पास्ट होगा। ठीक है, लेकिन ठाकुर, पहला एग्जाम्पल। दूसरा, अगर मैं ये बोल दूं बेटा ही सेड टू हर, दे, अगर मैं पहले से ही पेपर में क्लीन्ड दे दे, आपने बोला अच्छा हमसे होशियारी। अगर डायरेक्ट स्पीच में ऐसे दे दे तो आपने बोला कोई नहीं सर, जीत जाएंगे हम, तू अगर संग है, जिंदगी हर कदम एक नई जंग है। बहुत अच्छा गाना बेटा, सुनिएगा, ठीक है। पास्ट। अब एक बात बताओ बेटा, ही ने हर को पास्ट में ये कहा था, तो उसने पास्ट कहा था। अरे ये तो और पुराना हो गया समय है बेटा, कमेंट रिफ्रेश कर दूं, ये तो और टाइम पुराना हो गया बेटा। क्या होगा मेरे लल्ला? अब तो हेड क्लीन हो जाएगा सर। मेरे लल्ला का है सर, पास्ट का पास्ट ऑफ पास्ट बन गया है, तो मेहरबान कदरदान जरा ध्यान से देखिएगा। ओ डायरेक्ट स्पीच हुआ से इनडायरेक्ट स्पीच हुआ बनाई दी हो, तो अब पास्ट था तो पास्ट का पास्ट ऑफ पास्ट बन गया। ठीक है, बताओ बेटा, आसान हुआ? आपने बोला हाँ सर, मुश्किल तो नहीं। हाँ सर, मुश्किल तो नहीं है, आसानी है यार, क्या हो गया? नया स्टूडेंट है तो भाई पहली क्लास से देखो ना मेरे बच्चे बात, बीच से काहे ही समझ रहे हो? दोनों बातें होगी भाई, ये भी समझ आ गया, ये भी समझ। लेकिन तुमने एक बात नोट की। क्या नोट की? अगर मैंने डायरेक्ट स्पीच में प्रेजेंट था तो पास्ट में बोली तो उसका पास्ट बन गया। अगर डायरेक्ट में मैंने पहले से पास्ट दे दिया तो पास्ट और पास्ट बन गया। हाँ ठीक है, लेकिन एक बात बताओ बेटा, हो गया ना कॉपी? तीसरे से एक बात बताओ, अगर उसने ऐसे दे दिया ही सेड टू हर, यही तो कर रहे हो तुम। अगर पहले से ही दे दिया तो दे हैड क्लीन देयर रूम, दे हैड क्लीन्ड देयर रूम, आप बोलोगे हा 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 हा, ये डायरेक्ट स्पीच है। हाँ बेटा, तो डायरेक्ट स्पीच में क्या, देखो बेटा, डायरेक्ट का मतलब क्या हुआ? ही ने हर को ये कहा था। अरे ही ने हर को ये कहा था, ओ माय गॉड, डायरेक्ट पास्ट टू पास्ट बोल दिया। आपने बोला सर इनकम्प्लीट सेंस। आपने हमें अभी सारा का सारा यही तो पढ़ाया, आपने हमें सारा का सारा यही तो पढ़ाया। ही ने हर को ये कह दिया दे हैड क्लीन देयर रूम, दे हैड क्लीन देयर, तो यहां बच्चा खुश हो जाता है, ओए नो चेंज, नो चेंज, बावला हो गया बे, चेंज गया भाड़ में, एरर है। क्यों मेरे बच्चे? ही ने डायरेक्ट हर को बोल दिया दे हैड क्लीन्ड देयर रूम। अबे ऐसे कैसे बोल दिया बे? या तो वो बोलेगा क्लीन या बोलेगा क्लीन्ड, ऐसा कैसे बोल दिया भैया जी? इसीलिए ध्यान रखिएगा बेटा। क्या? अब देखो नोट करके, आपको एक सब्जेक्ट नजर आएगा, और आपको सेड टू नजर आ जाएगा मेरे बच्चे, टोल्ड नजर आ जाएगा, हाँ, प्लस में यहां पर आपको कोई ऑब्जेक्ट नजर आ जाएगा, हाँ, कोमा इन्वर्टेड कोमाज नजर आ जाएगा। हाँ, तो बेटा एक बात बताओ, तुम यहां प्रेजेंट बोल दोगे, तुम यहां पास्ट बोल दोगे,
तुम यहां डायरेक्ट पास्ट ऑफ पास्ट ना बोल पाओगे ना मुन्ना ना। तो जो इन्वर्टेड कोमास में है बेटा, तुम प्रेजेंट बोल लोगे, पास्ट बोल, डायरेक्ट पास्ट टू पास्ट कैसे बोल दिया भाई तूने। अच्छा आगे सुनो बेटा, जब आप इसकी इनडायरेक्ट बनाएंगे तो इनडायरेक्ट में सेड का सेड भी रह जाता है बेटा, कई बार टोल्ड भी आ जाता है, ठीक है हाँ, और कई बार क्वेश्चन पूछा हो आस्ट आ जाता है, कई बार ऑर्डर्ड आ जाता है वगैरह, कुछ भी, मतलब इतना ही काफी, पूछा था तो ये चीजें, इसका मतलब अगर ये चीज पास्ट में होगी तो आने वाली चीज क्या होगी, अगर ऊपर प्रेजेंट रहा होगा तो नीचे पास्ट आ जाएगा, ऊपर पास्ट रहा होगा तो नीचे पास्ट ऑफ पास्ट आ जाएगा। हाँ, लेकिन दुनिया इधर से उधर हो जाए ठाकुर, प्रेजेंट नहीं आ पाएगा। कोई यूनिवर्सल ट्रूथ हो तो अलग बात है, इडियम हो, तो प्रेजेंट तो नहीं आ पाएगा बेटा। ये तो बात फैक्ट है। अगर ये चीज पास्ट है, जिसे रिपोर्टिंग वो बोलते हैं बेटा, तो आने वाला या तो पास्ट ही होगा या पास्ट टू पास्ट होगा। अब हमें सपने तो नहीं आएंगे पेपर में कौन सा कब आ गया, तो हम बोलेंगे दोनों सही है, या तो पास्ट लिख दो या पास्ट टू पास्ट लिख दो। लेकिन यहां पर प्रेजेंट तो किसी हालत में नहीं हो सकता, और ऊपर पास्ट टू पास्ट किसी हालत में नहीं हो सकता। तो ये चीजें कॉन्सेप्ट बनाने पड़ते हैं बेटा पढ़ के। अब इस पर बेस में एरर दूंगा आपको, तो ये ध्यान रखो। इसलिए क्या हुआ बेटा, मैंने कहा डायरेक्ट स्पीच में प्रेजेंट हो सकता है, पास्ट हो सकता है, पास्ट टू पास्ट डायरेक्ट नहीं हो सकता बेटा। ऑलरेडी लगाओ, कुछ होगा वहां पे पक्का। तो आपने क्या देखा, देखो डायरेक्ट स्पीच में प्रेजेंट हो सकता है, डायरेक्ट स्पीच में पास्ट हो सकता है, लेकिन मेरे बच्चे डायरेक्ट स्पीच में डायरेक्ट पास्ट टू पास्ट नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये डायरेक्ट स्पीच थी। हाँ, तो इसमें मैंने ठीक कटाया, डायरेक्ट पास्ट टू पास्ट नहीं, ऑलरेडी के साथ लिखो, कुछ लिखना पड़ेगा। और फिर मैंने जी क्या लिखा, इनडायरेक्ट। तो बेटा एक बात बताओ, हैंस प्रूव्ड, क्या प्रूव हुआ, अगर डायरेक्ट में प्रेजेंट हुआ तो इधर पास्ट होगा, डायरेक्ट में पास्ट हुआ तो इधर पास्ट टू पास्ट होगा। हाँ, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना प्रेजेंट इसमें आ जाए, इम्पॉसिबल हो गया। जैसे जब आपने इनडायरेक्ट बनाई तो प्रेजेंट था तो पास्ट बन गया, इनडायरेक्ट में तो पास्ट आया, पास्ट होगा तो पास्ट टू पास्ट बन जाएगा। लेकिन पेपर में तुम्हें सपने तो आ नहीं रहे। पेपर में अगर मेरे बच्चे क्वेश्चन ऐसे बने, ये क्वेश्चन ऐसे बने, ये गायब कर दो और इसको भी गायब कर दो, ये गायब कर दो। हाँ, अब बताओ, दोनों को कंपेयर करो, दोनों में पता है तुम्हें क्या पता चलेगा। हाँ, ही टोल्ड हर दैट दे क्लीन देयर रूम, ही टोल्ड हर दैट दे हैड क्लीन देयर रूम। बच्चों ने बोला सर, हाँ सर पता है क्या था सर, हाँ क्लीन्ड आएगा कि हैड क्लीन्ड आएगा। मैंने बोला बेटा दोनों हो सकते हैं सर, दोनों कैसे हो सकते हैं बेटा, अब हम भगवान तो नहीं है, हमें क्या पता ओरिजिनल क्वेश्चन क्या रहा होगा। अगर ये पास्ट है तो डायरेक्ट में प्रेजेंट रहा होगा, अगर ये पास्ट टू पास्ट है तो डायरेक्ट में पास्ट रहा होगा। हाँ, अब तुझे क्या पता कौन सा मेन क्वेश्चन होगा इसका, एरर में पूछेगा तो ये तो बोलेगा दोनों ही नो एरर। यही तो सिखा रहा हूं मेरे बच्चे, अगर चेंज करना आएगा तो तू चेंज कर लेगा बच्चों की तरह, लेकिन बेटा डायरेक्ट क्वेश्चन देके एरर पूछेगा तो तू बोलेगा बिल्कुल सर आसान हो गया, अब समझ में आ गया। अगर इनडायरेक्ट स्पीच है और ये चीज पास्ट में है तो आने वाली बात या तो पास्ट में या पास्ट टू पास्ट में दिखनी चाहिए तुझे पेपर में। वेरी गुड, प्रेजेंट दे देखी तो काट देगा, और प्रेजेंट काट के पास्ट टू पास्ट मत करियो, पास्ट को प्रायोरिटी दे देगा। लेकिन मेरे बच्चे डायरेक्ट स्पीच हुई तो डायरेक्ट में प्रेजेंट हो जाएगा, पास्ट हो जाएगा, डायरेक्ट में डायरेक्ट पास्ट टू पास्ट नहीं होगा। तो डायरेक्ट स्पीच को ऐसे ट्रीट करिएगा, इनडायरेक्ट को ऐसे ट्रीट करिएगा मेरे भाई। इस पर बेस्ड क्वेश्चन बनेंगे। कॉपी कर लिया तो अब देखो 2-3 क्वेश्चन देता हूं मैं तुम्हें, फिर देखते हैं। कॉपी हो गया ना बेटा, जिनका नहीं हुआ भी क्लास के बाद कर लियो, आलसी हो। देखो अगर मैं ये बोल दूं ही टोल्ड हर, हाँ दैट, he told her that they played cricket with their friends। पेपर में ऐसे आ जाए, और ऐसे ना आ जाए, प्लेड नहीं, प्ले करो, पेपर में ऐसे आ गया, तू धूप है, बताओ बेटा। आपने बोला हाँ बेटा ऑलरेडी दिया होता तो आ जाता। देखो फिर वो पास्ट टू पास्ट में रहेगा। देखो बेटा ही टोल्ड, आपने पेपर में देखा सर टोल्ड है, हाँ तो पास्ट में बतलाया, ही ने हर को पास्ट में कुछ बताया था, जब पास्ट में बताया था तो प्रेजेंट कैसे बता देगा बे। तो मैं ये मानूंगा प्रेजेंट तो डायरेक्ट में रहा होगा, इनडायरेक्ट है तो कोई कॉमा इन्वर्टेड कोमास तो नहीं है। प्लेट, यहां हेड प्लेट मत करना बेटा, पता है क्यों, क्योंकि प्रेजेंट कट के पास्ट ही तो पुराना ही तो करोगे, पास्ट तो पास्ट में थोड़ा ना कुदा दोगे उसे।
ठीक है, वेरी गुड बेटा, ये एरर आएंगे। दूसरा देखो मेरे बच्चे, अगर पेपर में डायरेक्ट ये आ जाए, ही टोल्ड हर दैट, हाँ, दैट दे दे हैड इटन दे हैड इटन 10 एप्पल्स, उन्होंने 10 सेब खा लिए थे। दे हैड इटन 10 एप्पल्स, ये डायरेक्ट आ गया पेपर में, तो तुम पता है क्या करोगे? अरे एक बात बताऊं, मैंने बोला क्या हो गया? अच्छा देखो, टोल्ड है, पास्ट में बताया, हाँ, तो क्या पास्ट ऑफ पास्ट हो सकता है? सर बिल्कुल हो सकता है, पता है क्यों? देखो अब सोचो बेटा, ये इनडायरेक्ट स्पीच है, इसमें तुमने क्या लिख दिया? पास्ट ऑफ पास्ट लिख दिया। सर अगर तुमने पास्ट ऑफ पास्ट लिख दिया तो मेरे बच्चे सोच के देख, सोच सोच, कहते क्या सोचू? अगर यहां पास्ट ऑफ पास्ट है तो ऊपर क्या रहा होगा? पास्ट रह सकता है। सो बेटा सही है, नो एरर है। पेपर में बच्चा पता है क्या कर, सर 8 कर, अरे वो भी सही होगा। तो ये नॉनसेंस नहीं है, तो सही है, क्योंकि इनडायरेक्ट स्पीच है, डायरेक्ट में नहीं आ सकता ना बेटा ये। अब मैंने क्वेश्चन बनाया, सी सेट सी सेट टू देम, उसने उसको कहा, हाँ, मोहित हैड इटन मोहित हैड इटन 2 एप्पल्स, मोहित 2 एप्पल खा चुका था। अरे ऑलरेडी वगैरह कुछ नहीं लिखा, तो ये डायरेक्ट स्पीच है बेटा। अरे डायरेक्ट स्पीच में हैड इटन, भाई इस लड़की ने उनको कहा मोहित हैड इटन 2 एप्पल, पागल हो गई हो क्या? डायरेक्ट पास्ट टू पास्ट कैसे बोल दिया विदाउट कुछ आए? तो हैड इटन या एट एट। हाँ बेटा, अगर ये 8 हुआ, हाँ, अब सपोज करो इसकी इनडायरेक्ट स्पीच बनाओ, तो आप क्या करोगे? शी टोल्ड देम दैट मोहित, हाँ, अब 8 का क्या हो जाएगा? हैड इटन, अब आएगा। तो बच्चा कहता है ना हैड इटन देखा, तो बेटा वो इनडायरेक्ट स्पीच में आ सकता है। डायरेक्ट स्पीच में पास्ट ऑफ पास्ट कैसे आ जाएगा? ऑलरेडी वगैरह के बगैर। हैड अगर आ जाता, ही हैड, मोहित हैड इट ऑलरेडी इटन, हाँ, तो यहां भी ऑलरेडी इटन आ जाता, हैड ऑलरेडी इटन, पास्ट ऑफ पास्ट, पास्ट ऑफ पास्ट। लेकिन पास्ट का पास्ट ऑफ पास्ट, अब वो पास्ट ऑफ पास्ट ऊपर तो नहीं हो सकता। तो डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच समझना बहुत जरूरी है टेंस से रिलेट करके। ठीक है बिटवा, आया ना मजा? बहुत मेहनत लगती है मेरे बच्चे, तब जाके पढ़ाया जाता है, तब जाके पढ़ा जाता है, तब जाके इंस्पेक्टर बनते हो, तब जाके बच्चा आके कहता है कि सर आपसे पढ़ा था और आज इंस्पेक्टर बन गया। फिर मैं तुमसे पूछूंगा बेटा कैसे कैसे पढ़ाई की, फिर तुम बोलोगे सर ऐसे ऐसे मेहनत की। सो मेरे बच्चे, ये था हमारा एक कॉन्सेप्ट, अभी भी पास्ट परफेक्ट टेंस खत्म नहीं हुआ। कल एक इसका नेक्स्ट कॉन्सेप्ट कराऊंगा पास्ट परफेक्ट का, तब होगा। और कल मैं कराऊंगा आपको एगो वर्सेस बिफोर, मुझे याद दिला देना। तो आज आपका यहां तक, 7:30 बजे रात को वो कैब याद करेंगे, ठीक है, या एमटीएस का क्वेश्चन करेंगे, जो भी करेंगे मेरे बच्चे। भले ही अभी आपका जस्ट कई बच्चों का सिलेबस चालू हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, कोशिश करो समझने की। 7:30 यूट्यूब पर क्लास करेंगे, खूब मेहनत करेंगे। और मेरे बच्चे, आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट थी, दोबारा देख लेना। जिन बच्चों की इंग्लिश वीक है, आज की क्लास वो 2 बार देखेंगे, ठीक है, दोबारा जरूर देखेंगे, वरना मैंने कोई कसर छोड़ी नहीं है। तो इसको रिवाइज कर लीजिएगा। अब कल मुलाकात करेंगे मेरे बच्चे, और ये एगो वर्सेस बिफोर पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। खुश रहें मेरे बच्चे, आबाद रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें, खुश रहें। ठीक है भाई, चलो बच्चा, बाय।